मन नहीं लग रहा है। काहे काहे को है? का हो क्या? काहे को मन नहीं लग रहा तुम्हारा? अरे रोती क्या हो यार? रोया मत करो, रोया मत करो। हैं क्यों रो रही हो? रोए नहीं करो यार, रोते नहीं है। ऑगी नो नो। खाना ले आऊं आपको और मेरे को, दोनों को? अभी खा लो। रो नहीं मम्मी यार, रोते नहीं है मम्मी। ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा यार? रो नहीं करो आप मम्मी। क्यों रो रही हो? ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा यार? नहीं रो रही। करा दे बेटा भाई, भैया को तो मना हो नहीं, क्योंकि पंडित जी ने भी मना करी है। जो जवान जमान खत्म हो जाते हैं ना, तो इनके श्राद्ध नहीं मनाए जाते। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं मनाएंगे ना। रो क्यों रहे हो तो तुम ऐसे? नियोगते उनके नाम पर कनूका चढ़ा सके, पर श्राद्ध नहीं मनाते। आप क्यों परेशान हो रही हो? वो तो अपने कंटेंट का कुछ भी मना सकती है, हैं? मैंने एक बार कही थी, मैंने भैया की तस्वीर पर दिया जला दिया कर, तो मुन्नो कह दी मैं किसी के ऊपर दिया नहीं जलाऊंगी। हंस हंस के श्राद्ध मना रही है। हमारे यहाँ नहीं मनता जवानों को श्राद्ध। हाथ जोड़ के यही विनती है, मेरे बेटन को श्राद्ध न मनाए। नहीं नहीं बनाएंगे, चुप हो जाओ, रो नहीं, परेशान मत हो। थी ना सपना, जब भी मना करी थी आसू भैया का श्राद्ध पड़ा था, तो उसके नाम की अग्यारी करके कनू का चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। श्राद्ध नहीं बनता जान जमानों का। जब कभी आगे चल के उनकी बेटियां हो जाएंगी, शादी में हो जाएगी, उसके बाद कुछ टाइम हो जाएगा, फिर मना सकते हैं। मनाए तो उनकी इच्छा है, मनाए तो मना सकते हैं, नहीं तो नहीं मना सकते। लेकिन हम नहीं, अभी श्राद्ध नहीं मनेगा जौन जमानों का, है ना। वो अब तो मोहनू का भी पड़ेगा। पिछली बार इसको सब पता था, फिर भी पिछली बार मनाया था। हाथ जोड़ के यही विनती है कि अब के ना मनाए, अब ना मनाए मेरे बेटन को श्राद्ध। दोनों में तो एक का भी तुझे मनाना है तो कल परसों बाबा का और अम्मा का श्राद्ध है, खुशी से मना सकती है, लेकिन बेटन का श्राद्ध ना मनाए। रो मत, अब चुप हो जाओ, रो मत। हेलो गाइस, आंटी का ब्लॉग देखकर आपको बहुत दुख हुआ होगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब आंटी का ब्लॉग देखा, जब आंटी रो रही थी। भगवान भी कैसे कैसे दुख देता है। एक माँ से अपने दोनों बच्चों को ही छीन लिया, जिसके खातिर माँ अभी भी इतना रोती है कि अभी भी सदमे से नहीं उबर पा रही है। लेकिन माँ जब बोल रही है, प्लेपी जी से बोली थी, पिछली बार भी बोला था कि प्लेपी तो ऐसा मत करना, मेरे बेटों का श्राद्ध मत निकालना, क्योंकि उनके पंडित जी ने बोला है। क्योंकि कई जगह परंपराएं अलग होती हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका तो हम निकाल सकते हैं। श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध सभी के निकालते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन जो जवान लड़के जवानी में मर जाते हैं, उन लोगों के श्राद्ध नहीं निकाले जाते, उनके दान, कुछ भी दान दिया जाता है, ऐसे होता है मान्यता। तो सपना जी ने वो श्राद्ध निकाल दिया था, उसकी वजह से जो कि आंटी जी बहुत ही परेशान है कि अब की बार भी ऐसा ना कर दे। अब की बार तो आंटी जी ने पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से प्लेपी जी को संदेश दिया है कि अम्मा और बाबू जी का तो मना सकती है, लेकिन मेरे दोनों बेटे जो इतने जवान थे, जवानी में चले गए हैं मुझे छोड़कर, तो प्लीज़ उनका श्राद्ध मत मनाना। और आंटी जी ने बोला है कि जब आरू ही बड़ी हो जाएगी तो अपने पापा का वो चाहेगी तो अपने दोनों पापाओं का श्राद्ध मना सकती है, वरना उनकी मर्ज़ी, मनाना चाहे वरना ना मनाना चाहे, लेकिन तू ऐसा मत करना, मेरे जवान बेटों का श्राद्ध मत निकालना। क्योंकि पिछली बार प्लेपी जी ने यह गलती कर दी थी, इस बार पहले ही आंटी जी ने चेतावनी दी है, वो भी अपने इमोशनल के साथ। क्योंकि आंटी जी अपने बच्चों का होता है ना दुख, कितना दुख होता है अपने बच्चों का। ये मान लो हमारे बच्चे की किसी के चोट लग जाती है, फिर भी हमें
कितना दुख होता है। तो उनके तो दो जवान बेटे चले गए तो उनको बहुत ज़्यादा दुख है। अंकल जी उनका भी मन नहीं लगता है, आखिरकार याद तो आती है अपनों बेटों की। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, एक माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि एक माँ बहुत ही विवश रहती है अपने बेटों और अपने बहू के आगे। ऐसा ही सपना जी के साथ है, क्योंकि बहुत ही दुखी है सपना जी भी दुखी है अपने दोनों हस्बैंड के जाने के बाद, और जो माँ है वो भी दुखी है। भाई इन दोनों का दुख ही कोई नहीं बांट सकता, इन दोनों का दुख ही बराबर होता है। और एक बाप का दुख जो कि बाप तो कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, तो वो दुख अलग होता है। भाई एक बाप का दुख जिसको कोई नहीं समझ सकता। हमारा बाप एक ऐसे दुख भोगता है जिनको कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि सूरज जी और राजवीर भैया की आत्मा जहाँ कहीं भी हो शांति से रहे और अच्छे से उनको, जो कि भगवान उनको सुख शांति दे, और उनकी मम्मी को भी प्लीज़ पसंद आए।